हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3D जर्नी। और आज की वीडियो में ये तकरीबन 7वां पार्ट है हमारे ब्लेंडर बिगनर सीरीज़ का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूवी एडिटिंग, यूवी अनरैपिंग या यूवीज़। यूवीज़ होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। ये 3D मॉडल हमारा है। यहाँ ये हमने तकरीबन पार्ट 2 में बनाया था इस सीरीज़ के, ये ग्लासेस। अगर कोई अलग से ये वीडियो ओपन कर रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपने ग्लासेस नहीं बनाए हुए पर आप लोगों को कंसेप्ट समझाना मकसद है, तो वो आप किसी भी मॉडल पे ये सेम ही कंसेप्ट काम करेगा, तो आप किसी भी मॉडल के साथ फॉलो कर सकते हो। और जो इस सीरीज़ को स्पेसिफिकली फॉलो कर रहे हैं उनसे मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो इस मॉडल को ओपन कर लें, उन्होंने ये ज़रूर बनाया होगा। ओके, यूवी होती क्या है? इसकी फ़िलहाल मैंने यूवी की थी, मैं इसको हटा दूँ। अच्छा, तो जब भी हम एक मॉडल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्यूब लाता हूँ, उसकी ऑलरेडी अनरैपिंग हुई होती है ब्लेंडर के अंदर। अनरैपिंग का मतलब होता है कि जो हमारा यहाँ पे बॉक्स है वो यहाँ पर यूवी वाले टैब में, वैसे मैं यहाँ यूवी एडिटिंग के टैब में हूँ। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो आप लोगों का इंटरफेस भी मेरे जैसा होगा। तो जो जो फेसेस यहाँ पर हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर मैंने ये वाला फेस सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पर ये वाला फेस सेलेक्ट हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट हो जाता है। और अगर आपके पास ऐसा नहीं हो रहा, आप फेस सेलेक्ट कर रहे हो और इधर सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो आप इस ऑप्शन को ऑन रखो। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप जो चीज़ यहाँ सेलेक्ट करोगे वो वहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये होता क्यों है और ये हो क्या रहा है? असल में जो ये होते हैं फेसेस, जो आपको पता है। तो जो जो फेसेस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं, एक 2D फॉर्म में, फ्लैट फॉर्म में। मतलब फ्लैट हुए हैं ये सारे फेसेस, यहाँ पर बड़े फ्लैट होके पड़े हुए हैं। और इनका मकसद क्या होता है? अब जो जब मुझे इसको कोई कलर देना होगा, कोई टेक्सचर देना होगा, टेक्सचर से मुराद मैं इसको एक तस्वीर देता हूँ। पहले इसका एक नया मटेरियल बना लेते हैं। नाम रख लेते हैं स्वैग ग्लासेस, या ऐसे ठग लाइफ ग्लासेस शायद कहते हैं, पर मैं इसको स्वैग ग्लासेस लिख रहा हूँ। तो यहाँ बेस कलर के साथ जो डॉट है इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इमेज टेक्सचर। और यहाँ से अब इसको ओपन करते हैं और मैं इस पर फ़िलहाल किसी तरह का भी एक टेक्सचर लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कैमोफ्लेज का, ठीक है। इस पर अब ये कैमोफ्लेज आ गया। और अगर मैं दोबारा एडिट मोड में जाऊँ तो आप देखो, ये फॉर एग्जांपल ये फेस है, तो यहाँ पर ये जो ये पैटर्न नज़र आ रहा है वो पैटर्न आपको यहाँ पर दिख रहा है। देखो ये तीन यूं गुजर रहे हैं, वो यहाँ पर ये शो हो रहे हैं। इससे का फ़ायदा यही होता है कि ये सब जो है ना खुल के यहाँ पे पड़ा होता है। खुल के मतलब है कि एक एक फेस अलग अलग होकर इधर यूवी, इसे यूवीज़ कहते हैं। जब ये 3D मॉडल इन वर्टिसेस की फॉर्म में यहाँ पर खुल के आ जाता है एक एक फेस के तौर पर, तो उसको यूवीज़ कहते हैं। दैट्स इट, ठीक है, वो यूवीज़ होते हैं। और उनका मकसद क्या होता है? ये यूवीज़ फिर इन तस्वीरों के साथ इस्तेमाल होते हैं जो हमारा टेक्सचर होता है। अब फिलहाल पीछे एक कैमोफ्लेज की तस्वीर है, तो जहाँ जहाँ ये फेसेस पड़े हुए हैं वहाँ वहाँ का जो कलर है वो मेरे 3D मॉडल पे शो हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा यूवीज़ होती क्या है, उनका मकसद क्या होता है। अब हम अपनी जो है ना यूवीज़ क्रिएट करेंगे, तो पहले की बनी हुई थी। अब हम अपने इस चश्मे के लिए खुद से यूवीज़ क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसकी कोई यूवीज़ नहीं है, आप देख सकते हो इसके पास यूवीज़ नहीं है। अच्छा, यूवी अनरैपिंग इसे कहते हैं तो है, लेकिन कई दफ़ा आप लोग गलत कर बैठते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूवीज़ करूं, इस डब्बे को, और मैं जानबूझ के इसको अजीब से तरीके से करने वाला हूँ, मार्क सीम और अनरैप। अगर अब देखो तो यहाँ पर ये कितने वियर्ड फॉर्म में आ गया। अब मैं एक फेस सेलेक्ट करूँ ये वाला, तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर बॉक्स फॉर्म में नहीं है, जबकि ये यहाँ पर बॉक्स फॉर्म में, एक प्रॉपर बॉक्स फॉर्म में, पर यहाँ पर ये थोड़ा यूँ टेढ़ा ऐसा है। सिर्फ ये वाला बॉक्स प्रॉपर आया हुआ है, ये वाला। बाकी ये देखो पूरा एक बड़ी अजीब से तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अब भी ये यूवीज़ अनरैप हो चुकी हैं, लेकिन अब ये जो है ना सही से नहीं हुए। उससे जो है ना मसला क्या पेश आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से टेक्सचर कितना ब्लर लगने लग गया है और यहाँ से प्रॉपर शार्प है। इस तरह के मसले होते हैं। और ये देखो यहाँ पर ये कितना बड़ा ये पैच है इस कलर का। तो अगर यूवी सही से ना किए जाए तो आपके मॉडल पर टेक्सचर भी सही से काम नहीं करते। अब हम खुद से अनरैपिंग करेंगे और सही से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप यूवी अनरैपिंग करने लगते हो तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, ये जो एजेस होती है, मैं फ़िलहाल एज सिलेक्शन मोड में हूँ जो 2 से आता है। मैं यहाँ से स्क्रीन कास्ट कीज़ भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है। हमें एजेस को सिलेक्ट करना होता है और कंट्रोल ई दबाने पे एक ऑप्शन आता है मार्क सीम का, और जहाँ पे हम सीम लगा देते हैं वहाँ से मैश ओपन होता है। ओपन से मतलब है मैं आपको जल्दी से एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मैं इन सब एजेस को जो है ना मार्क सीम करने वाला हूँ अभी। पहले मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँ।
ओके, ये वाली साइड जो है ना, ये कोने वाले एजेस, ये सारी मैंने सेलेक्ट कर ली और मैं कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम कर देता हूँ। अब ये जो लाल लाइन आ गई है ये करती क्या है, मैं अभी इसको पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ ए से और फिर यू दबाता हूँ, यू से ये यूवीज़ के ऑप्शन आते हैं और इसमें से करता हूँ अनरैप। अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग पैचेस आ गए हैं। यूवीज़ के पैचेस का मतलब यही है कि ये दो अलग जगह पे खुलकर आ गया है यही मॉडल। ठीक है, एक तो ये बिल्कुल चश्मे की शेप में, अगर ये वाला आप देखो, अगर मैं इसको सीधा करूँ 890, तो ये आप देख सकते हो जिस तरह का चश्मा है बिल्कुल उस शेप में ये वाला आ गया, लेकिन ये वाला थोड़ी अजीब सी फॉर्म में आया। तो हुआ क्या है यहाँ पर, ये जो रेड लाइन है ना, ये आप समझ लो एक बॉर्डर है, जैसे मुल्कों के बॉर्डर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये एक बॉर्डर है और ये इनको अलग कर रहा है। उसने इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को अलग कर दिया और इस पार्ट को अलग कर दिया। अब ये तो मैंने प्रॉपर इसको ना एक तरीके से ये सीम किया था, ये जो ई से मार्क सीम आता है, तो इस वजह से ये प्रॉपर यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है ये पीस, ये वाला। ठीक है, लेकिन जो बाकी का रह गया हुआ पीस है वो इस पूरे को, ख़ास तौर पे जहाँ पर फेसेस 90 का एंगल बना रहे हो, जैसे ये इसके साथ बना रहा है, वहाँ पर थोड़ा ना ब्लेंडर कंफ्यूज हो जाता है जब फेसेस आपस में एक ज़्यादा बड़ा एंगल बना रहे हो। सो इस फेस का और इस फेस का 90 का एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से ब्लेंडर हो गया कन्फ्यूज़। सो ऐसा करते हैं, इधर से भी वैसे ही करते हैं जैसे मैं फ्रंट साइड से किया था। ठीक है, अच्छा, एक बहुत अच्छा तरीका यूवी को समझने का वो है कि आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेरे बोलने से बताने से कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो कोई बात नहीं, आपको इतना तो पता चल गया ना, कंट्रोल ई दबाने से और फिर मार्क सीम करने से रेड लाइन आ जाती है। तो ये बस लगाओ खुद से, जैसे भी लगाओ, मतलब नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कैसे लगा रहे हो, और फिर देखो कि वो इधर अनरैपिंग कैसे हुई है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल अब इधर लगा रहा हूँ ये लाइन, और अब दोबारा कंट्रोल ई करके मार्क सीम करता हूँ, तो मैंने ये वाली साइड भी पूरी बॉर्डर कर दी। अब ए दबा के, यू दबा के दोबारा अनरैप करता हूँ। सो यहाँ पर एक्चुअली दो वो आ गई, पर वो दो बड़े करीब करीब पड़ी हुई इसलिए ऐसे लग रहा है। सो एक ये आ गई चश्मा हमारा और एक ये आ गया। ठीक है, अब ये दो ठीक से हो गए, ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब ये दरमियान वाली साइड जो है ना, ये कुछ इस तरह से शो हो रही है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो इसके फेसेस किस तरह से जैकेट से हैं और ये सब कुछ मतलब परफेक्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मज़ीद ठीक करूँ। सो अब मैं मज़ीद एक्सपेरिमेंट करूँगा इसके साथ। मैं एक दफ़ा इसको इस कोने पर और इस कोने पे मार्क सीम करके देखता हूँ। अब क्या हो गया, मैंने इसको भी एक बॉर्डर बना दिया। मतलब पहले क्या था, ये इसने पूरे हिस्से को एक ही कंसीडर कर रहा था, यहाँ से लेकर यूँ नीचे जाते हुए यहाँ तक। ठीक है, इस पूरे से को एक कंसीडर कर रहा था, इसको अलग कर रहा था और इसको अलग। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी यूवी सही से नहीं हो रही थी, अगर आपको चेक करना है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे कब पता चलेगा मेरी यूवी सही से हो गई है, तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे एक नया मटेरियल क्रिएट करो। अभी तो मैंने किया था स्वैग ग्लासेस, हाँ यही वाला हम यूज़ करेंगे। इसमें ये वही तस्वीर हटा देता हूँ इस क्रॉस से, और एक न्यू तस्वीर खुद से बनाता हूँ, और इसकी रेजोल्यूशन रख देता हूँ 2048। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो 2048 होगी। और यहाँ ब्लैंक की जगह कर देता हूँ यूवी ग्रेड, ये मदद करती है हमें यूवीज़ को समझने में। और इसको भी लिख देता हूँ यूवी ग्रेड। ठीक है, हर चीज़ की नेमिंग किया करो तो आपके लिए आगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, 3D के करियर आसान हो जाएगा। अच्छा, अब आप देख सकते हो फ्रंट पे जो जो फेसेस हैं प्रॉपर बॉक्स शेप में, जितने साइज़ इस बॉक्स का है उतना ही साइज़ इस बॉक्स का है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे एक जितने साइज़ के बॉक्सेस हैं। पीछे वाली साइड देखता हूँ, ऐसा ही है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एक साइज़ के बॉक्सेस आ गए। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर देखता हूँ, तो अगर आप थोड़ा गौर फरमाओ, तो ये यहाँ पर बॉक्सेस की सारी शेप ख़राब हो रही है, जिसका मतलब है कि ये यूवीज़ सही से नहीं हुई हुई। तो आप इन बॉक्सेस से पहचान सकते हो कि आपकी यूवीज़ अच्छे से हुई हुई हैं कि नहीं हुई। अगर आपकी यूवीज़ तब अच्छे से होंगी जब इस बॉक्स का साइज़ और इस पूरे मॉडल के अंदर ये जो जितने भी ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, सबका साइज़ सेम होगा और सब बॉक्स शेप में होंगे, इस तरह की गंदी सी शेप में नहीं होंगे। तो आपकी यूवीज़ सही से हो चुकी होंगी। अब मैं चाह रहा हूँ जो ऊपर वाली ये पूरी पट्टी है, इसके भी इर्द गिर्द यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन मतलब कि मार्क सीम कर दूँ, ताकि ये भी एक अलग पीस कंसीडर हो। अब मैंने इधर भी कर दिया। अब दोबारा पूरे को सिलेक्ट करके यू दबा के अनरैप करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। सो आपको पता है कि यहाँ पर ये दो पड़े हुए हैं, तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। और अब अगर मैं देखूँ तो ये देखो, ये पट्टी बिल्कुल ठीक हो गई। अब इसमें प्रॉपर एक साइज़ के बॉक्सेस हैं, ये पट्टी भी ठीक है। तो अब एक्चुअली मेरे पूरे मॉडल की अनरैपिंग अच्छे से हो गई है। सो यहाँ पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अब इस पूरे मॉडल के अंदर ये जो बॉक्सेस हैं ये सब एक जितने साइज़ के हैं। जितने साइज़ का ये बॉक्स है उतने साइज़ का ये नीचे है, उतने ही साइज़ का ये है, और कहीं पे भी बॉक्सेस की शेप भी ख़राब नहीं हो रही। ठीक है,
अच्छा, सीम से ना एक चीज़ और होती है, जहाँ पर आप मार्क सीम लगाते हो, जैसे कि यहाँ पर लगाई हुई है हमने सीम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर सीम है ना, वहाँ से ये बॉक्स कट रहा है, मतलब ये बॉक्स पूरा नहीं आ रहा, इतना सा आ रहा है, और उसके आगे ये वाइट बॉक्स शुरू हो जाता है। तो इस बॉक्स को कंटिन्यू होना चाहिए था यहाँ तक, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा भी नहीं। जहाँ जहाँ सीम होंगे वहाँ वहाँ से ये जिस तरह का भी टेक्सचर होगा ना, फॉर एग्जांपल हम अपना वो कैमोफ्लेज दोबारा लगाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये येलो सी लाइन है, ये यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो रही, यहाँ से कट रही है, लेकिन जब हम इसको दूर से यूँ देखेंगे ना, हमें अजीब नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही सीम यहाँ दरमियान में होती, यहाँ पर लगाते हैं एक दफ़ा मार्क सीम, ठीक है, यहाँ मैंने एक मार्क सीम कर दी और मैं दोबारा अनरैप करता हूँ। यही सीम जब यहाँ दरमियान में होगी तो मुझे साफ नज़र आएगा, यहाँ से भी नज़र आएगा कि यहाँ से मेरा टेक्सचर यूँ कट रहा है। तो हम सीम हमेशा वहाँ लगाते हैं जहाँ पर महसूस ना हो, और सीम कहाँ महसूस नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ। ये क्लियर सीम करते हैं। अगर हम सीम इस नीचे वाले हिस्से पे लगा दें, मतलब यहाँ पर एक मैं एज ऐड करूँ और इसको मार्क सीम कर दूँ, तो ये नीचे वाले हिस्से पे सीम महसूस नहीं होएगी। वैसे ये पूरे मैश में जा रही है, ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल होगी। अच्छा, नीचे वाले हिस्से में क्यों नहीं होगी? क्योंकि नीचे वाला हिस्सा ज़्यादातर नज़र नहीं आता। मतलब जब आप इसकी तस्वीर लोगे, तो आप इसकी तस्वीर ऑब्वियसली ऐसे तो लोगे नहीं, आप इसकी तस्वीर यूँ ऊपर वाले एंगल से लोगे। जब ये किसी एनिमेशन में आप इस्तेमाल करना चाहोगे तो भी ये या तो यहाँ सामने से दिख रहा होगा, या तो ऊपर से दिख रहा होगा, नीचे से आप शायद इसका कोई रेंडर या कहीं एनिमेशन में दिखे। अच्छा, मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ, ठीक है, अब इसको दोबारा अनरैप करते हैं, पहले जैसा हो जाएगा। तो इसलिए आप वहाँ वहाँ सीम लगाते हो जहाँ जहाँ आपको पता हो कि महसूस नहीं होगी या नज़र नहीं आएगी। तो बिल्कुल जो कोने होते हैं ना मॉडल के, वहाँ पर सीम्स महसूस नहीं होती, या तो उन उन जगहों पे लगाओ जो नीचे की साइड को है, ताकि वो दिखे ना हमारे सीन के अंदर। सो दैट्स इट, ये थी यूवी अनरैपिंग, और ये आप अपने किसी तरह के मॉडल पे इस्तेमाल कर सकते हो। यूवी अनरैपिंग को सीखने का बेस्ट तरीका यही है कि आप एक दफ़ा यहाँ पे सीम्स लगाओ, जैसे कि पहले मैंने फ्रंट वाली साइड पे सीम्स लगाई, उसको अनरैप करके देखा तो मेरी फ्रंट वाली साइड तो अच्छी आ रही थी। मैं यूवी ग्रिड से हमेशा देख सकता हूँ कि मेरी अनरैपिंग कैसे हो रही है। तो आप शुरू में ही ये यूवी ग्रिड का टेक्सचर इस पे लगा देना, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये सही अनरैप ठीक हो गया, मुझे दूसरा हिस्सा देखना है। फिर आपने ये इधर सीम लगाई, आपको तो चला हाँ ये भी मेरे से सही से हो गया है, अब मैं ये हिस्सा देखता हूँ जो ख़राब आ रहा है। फिर आपने उधर थोड़ी सी सीम लगा के देखी, तो इस तरह आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे सीम लगाने से जो मेरा रिज़ल्ट है वो अच्छा आ रहा है, मेरी यूवीज़ ठीक हो रही हैं, और कहाँ पे सीम लगाने से वो मज़ीद ख़राब हो रही हैं। तो इस तरह आप ये जो मार्क सीम है, जिन्हें मैं बॉर्डर कहता हूँ आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि ये जो है ना इस मैश को इधर बांट देता है, अलग अलग कर देता है। आप देख सकते हो अब ये वाला पार्ट अलग है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला ये वाला पार्ट अलग है, जो यहाँ पे ये लंबा सा जा रहा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब आप देख सकते हो ये इतनी बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पर ये देखो इतनी ज़्यादा स्पेस है, लेकिन ये सारे ये जो मेरे यूवीज़ है यहाँ पे इकट्ठे हुए में, उसकी एक वजह है, क्योंकि इन सब में जो एक ये जो पैच है ना यूवीज़ का, ये वाला, ये इस कदर बड़ा है कि अगर वो सबको बड़ा कर दें तो बॉक्सेस का साइज़ सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, अब ये देखो यहाँ पर बड़ा हो सकता है, तो इसको अगर इधर यहाँ पे बड़ा कर दूँ, मैं ऐसे से बड़ा कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो अब मैं दिखाऊँ तो ये देखो इसके बॉक्सेस का साइज़ कितना छोटा हो गया, और ये बॉक्सेस का साइज़ बड़ा है। तो अच्छी यूवीज़ के लिए हमेशा बॉक्सेस का साइज़ सेम रहना चाहिए। तो अब ये वाला मज़ीद बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, तो वो इतना ही बड़ा हो भी सकता था। इससे अगर इसको बड़ा किया जाएगा तो इस स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, और वो हमें मज़ीद मुश्किल पैदा करेगा हमारे लिए। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये मज़ीद बड़ा नहीं हो सकता, बाकियों को छोटा रखा गया है, क्योंकि हमें ये जो बॉक्सेस हैं इनका साइज़ सेम चाहिए। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, तो हमें इन बॉक्सेस का साइज़ सेम चाहिए। तो अगर मुझे बॉक्सेस का साइज़ सेम रखना है, तो इन सब के साइज़ में इतना एक डिफरेंस रखना है कि बॉक्सेस का साइज़ सॉरी मैं बार बार साइम बोल देता हूँ बॉक्सेस का साइज़ एक जितना हो। अच्छा, मैं मज़ीद आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इधर ना ये जो है ना बॉक्सेस जो है ना, इनकी तस्वीर फ़िलहाल हटा रहा हूँ इस तरह से, ताकि नज़र सही से आए। अच्छा, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसके साइज़ को छेड़ेंगे तो भी बॉक्सेस का साइज़ ख़राब हो जाएगा। मैं इसको अगर छोटा करके इन जितना रखता हूँ, और फिर एक साथ सबको बड़ा करता हूँ, ठीक है, और वाया इधर भी बड़ा कर देता हूँ, तो आप देखना कि बॉक्सेस का साइज़ किस तरह का आ रहा है। अब एक तो ये बॉक्सेस नहीं रहा है, ये रेक्टेंगल बन गए हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे बॉक्सेस चाहिए, रेक्टेंगल नहीं चाहिए। ये भी रेक्टेंगल बन गए। फिर रेक्टेंगल भी ना ये वाले ज़्यादा छोटे हैं और ये वाले रेक्टेंगल बड़े हैं। तो इन बॉक्सेस का साइज़ एक जितना रखने के लिए इस तरह से यूवीज़ को एक कोने में उसने सेट कर दिया, ठीक है, ब्लेंडर ने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यूवीज़ है ना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा भी कवर करें, और जो इसके बॉक्सेस है ना उनका साइज़ भी आपस में सेम रहे। तो उसका एक
अच्छा तरीका है कि ये जो सबसे बड़ा वाला यूवी है ना, ये है सबसे बड़े वाला, आपको साथ इधर भी दिख रहा होगा, सबसे लंबा ये। तो इसको छोटे हिस्सों में बांट दूँ, मतलब एक मैंने सीम यहाँ लगाई थी ना, तो अगर मैं एक सीम यहाँ भी लगा दूँ, मार्क सीम, और इस साइड से एक सीम जैसे यहाँ लगी हुई है, एक सीम यहाँ भी लगा दूँ, मार्क सीम, उसी तरह से एक इधर लगा देते हैं, एक इधर इस तरह ना, ये जो मेरा ये जो बड़े वाला था पीस, वो छोटे छोटे, सॉरी, वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा बन जाएगा, एक हिस्सा ये बन जाएगा, एक हिस्सा मैं यहाँ से यहाँ तक बना दूंगा, एक हिस्सा मैं यहाँ से यहाँ तक बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक इधर एक सीम लगा देता हूँ, इससे यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा बन जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको दोबारा अनरैप करते हैं तो अब ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा। अनरैप, तो अब देखो ये इसने, पहले इसका साइज़ इतना था और अब दोबारा अनरैप करने से इसका साइज़ इतना हो गया। तो इसी तरह आप मज़ीद स्मार्ट अनरैपिंग करके इसको, बल्कि ये अब इतना ही रहेगा, इससे बड़ा मेरा नहीं ख्याल आप इसको फिल कर पाओगे। तो अब भी आप देख सकते हो हर बॉक्स का साइज़ सेम है, जो बॉक्स का साइज़ ये है वही ये इधर है, जो इधर है वही इधर है। सो अब लेकिन अब उसमें क्या हो गया, हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो ज़्यादा कवर हो रही है। अब मेरा जो टेक्सचर है ना, मैं ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर इधर लगा पाऊँगा। ये तो मैं दोबारा रैप करना चाह रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। इस तरह से आप ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो जो आपका बड़े वाला यूवी है। जैसे अब जो है ना, अब सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये दोनों। सो अगर मैं इनको भी हाफ कर दूँ, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे दरमियान में अगर मैं सीम लगाऊंगा तो मुझे साफ नज़र आएगा कि यहाँ पे टेक्सचर कट रहा है, लेकिन 1 मिनट के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज अब मैं, मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मैंने ये जगह भरनी है। तो मैं जो सबसे बड़े वाले यूवीज़ थे ना, ये और एक ये वाला भी, ये जो ऊपर वाला है, अब ये सब आप कट रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर नया लगा दिया है। तो आप देखना ये मज़ीद एरिया कवर करेगा। ये तो चीटिंग है। अच्छा, ये जो है डेफिनेटली काम नहीं किया, तो हम कंट्रोल Z कर देते हैं। लॉजिकली इसको करना चाहिए था क्योंकि अब ये सारे छोटे छोटे हिस्से हैं, तो ये यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के, रुको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो मैं इन सीम्स को आपस में थोड़ा सा अलग अलग रख रहा हूँ, उसकी एक वजह है जो मैं भी आपको दिखाता हूँ। हम्म, मैं अब जो है ना इनको मैन्युअली बड़ा करके दिखाने वाला हूँ कि इनको किस हिसाब से बड़े हो सकते थे, पर ब्लेंडर ने इनको बड़ा नहीं किया। ब्लेंडर समझ नहीं पाया मेरा जो, जिस हिसाब से मैंने इनको अलग अलग किया था। अच्छा, अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे मीडियन पॉइंट, सॉरी मीडियन पॉइंट नहीं, इंडिविजुअल, अब इनको बड़ा करता हूँ, ठीक है। इनको बड़ा करके मैं इनको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, मैं इसको मज़ीद थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इनको जो है ना यहाँ पे स्पेस को यहाँ पे खुद से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा वीडियो को, तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ओके, सो अब आप देख सकते हो कि मैंने उन सबको बड़ा किया और यहाँ पे मैनेज कर लिया, और अब ये ज़्यादा जगह बीच में वो जो है ना ले रहा है। और अब भी जो है ना बॉक्सेस का साइज़ जितना यहाँ पर है उतना ही नीचे उतना ही ऊपर होगा, ठीक है। सो अब भी मेरे बॉक्सेस का साइज़ सेम है, लेकिन अब ये यहाँ पर ज़्यादा जगह घेर है, जिसका मतलब अब मैं ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, या जो भी टेक्सचर अप्लाई करूँगा वो ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इस पर शो होगा। लेकिन जो हमारा मसला आ रहा है, देखो यहाँ से हमारी टेक्सचर कट रहा है, तो इसलिए कहीं पे अगर मुझे जो है ना स्पेस फिल करना भी मेरी प्रायोरिटी है,
लेकिन मैं स्पेस फिल भी इस तरह करूँगा कि मेरे जो है ना यहाँ पे सीन्स जो है ना सामने नज़र ना आए। लेकिन और हाँ, जो मैं आपको यूँ इसको दरमियान से मैंने काटा और फिर मैंने अनरैप किया और ब्लेंडर ने उसको फिर भी एक छोटे से साइज़ में यहाँ पे अनरैप कर दिया था। तो ब्लेंडर जो है ना डेफ़िनेटली एक इंसान जितना समझदार नहीं है, मतलब मेरे जितना। तो मैंने इसी हिसाब का एक जो है ना सोच के उसको अनरैप किया था कि ये इस हिसाब से इसको फुल कर देगा स्पेस को, जिस तरह अभी भी मैंने इधर फुल किया। तो मेरे मेरे हिसाब से था कि ब्लेंडर इसको खुद कर लेगा, पर ब्लेंडर ने खुद नहीं किया, मुझे खुद से करना पड़ा। सो दैट्स इट। लेकिन आप जो है ना, आप लोग ये जो दरमियान में मैंने लाइन लगाई है, ये लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो है ना मॉडल के ऊपर ना यूँ सीम नज़र आए, ठीक है। सो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं इसको अनरैप करूँ, तो मैं इसको यूँ क्लियर अनरैप करके, ये वाली अनरैप ही बेस्ट है। ये स्पेस की खैर है, इतनी स्पेस की खैर है। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे जो है ना यहाँ दरमियान में सीम कहीं नज़र ना आए। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप लोगों को पूरा लॉजिक समझ आ गया होगा और एक अच्छी अनरैपिंग क्या होती है। आई एम सॉरी। ओके। अच्छा, तो आप लोगों को पूरा लॉजिक भी समझ आ गया होगा और एक अच्छी अनरैपिंग क्या होती है वो भी समझ आ गया होगा। और ये जो यूवी ग्रिड है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी जब आपको समझना होगा कि आपकी अनरैपिंग कैसी हुई है। अब आप देख सकते हो यहाँ नीचे एक सीम है, लेकिन ऑब्वियसली जब मैं मॉडल को रेंडर करूँगा तो यहाँ ऊपर वाले एंगल से करूँगा, यहाँ से नहीं करूँगा, तो वो सीम किसी को नज़र नहीं आएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओह सॉरी, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो अगर आप लोगों को कंटेंट समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा कंटेंट लाने का। सो अभी भी मैं ना 3-4 दिन बाद वीडियो डालता हूँ। सो अगर मेरे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी 500 क्रॉस कर जाते, फ़िलहाल तो 300 भी नहीं है, तो फिर मैं 2 दिन बाद वीडियो डालूँगा। जब वो 1000 से प्लस हो जाएंगे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अगर कोई मसला पेश ना आया तो मैं डेली वीडियोस डालूँगा। तो अगर आप लोग ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट में बता दिया करो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा जिस पे मैं लंबी वीडियो बना सकूँ तो वीडियो बना दूंगा, वरना आप ग्रुप है 3D वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान फेसबुक का, वहाँ पर अपने मसला पोस्ट कर दिया करो, वहाँ पे आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना।